नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर हमारा पहला है। वास्तविक संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे नेचुरल नंबर। तो क्या है प्राकृतिक संख्या, चलिए जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि x + 2 = 5, तो इसको सॉल्व करें। करने पर x बराबर 5 - 2 आएगा और फिर x = 3। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि x + 2 = 5। इसको सॉल्व करने पर x बराबर 5 - 2 आएगा। जब ये 2 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर x = 3 आएगा। तो ये पूछेगा कि ये तीन कौन सी संख्या में आता है, तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या में आता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर किससे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं अब होल नंबर किसे कहा जाता है। तो होल नंबर हम उस संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम पूर्णांक किसे कहते हैं। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं कि वह संख्या जो 0 से शुरू होती है, उसे
हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि x + 10 बराबर 10 होता है, तो इसको सोल्व करने पर x बराबर 10 - 10। अब x बराबर 10 में 10 गया, हो जाएगा 0। तो इसमें पूछेगा कि 0 कौन सी कैटेगरी में आता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आता है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इंटाइजर, इंटीजर इसको कहते हैं, इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होता है समझिए। वह संख्याएं जो 0 से भी शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, और 1 से भी शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और -1 से लेकर भी अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि पूर्ण संख्या में 1 से शुरू होने वाली संख्याएं भी होंगी, 0 से शुरू होने वाली संख्याएं भी होंगी, इन्हीं को हम पूर्णांक कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे ऐसे अनंत तक जाती है। और इसके बाद -1, -2 और -3, उसके बाद ऐसे ऐसे अनंत तक जाती हैं। तो इसे हम कहेंगे पूर्णांक। मतलब इसमें पूर्ण संख्या भी आ जाती हैं और प्राकृतिक संख्या भी आ जाती हैं। इसमें भी इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। 1 से लेकर इधर जो माइनस में गया है, इसको हम कहेंगे, 1 से लेकर जो इधर माइनस में गया है, इसको कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर से जो प्लस में गया है, इसे हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया। 0 से इधर जितनी भी संख्याएं माइनस में गई हैं, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और 1 से लेकर इधर जितनी भी संख्या गई हैं, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे।